नमस्कार दोस्तों, जीके बैंक गीता यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो एक अच्छी खुशखबरी है सरकारी नौकरी वाले बच्चों के लिए। आपकी बिहार पुलिस में कांस्टेबल के पदों पर आपकी वैकेंसी आई है। बात की जाए इसकी वैकेंसी की तो हम पूरा डिटेल के बारे में जानेंगे। कितने पद हैं, किस कैटेगरी के कितने पद हैं, ओबीसी के कितने हैं, जनरल के कितने हैं, उसके अलावा एससी के कितने, एसटी के कितने हैं, महिलाओं में उनमें कितने पद हैं, इसमें क्या सिलेबस रहता है, सिलेबस क्या मतलब क्या पैटर्न रहता है इसका, थोड़ा सा वो जानेंगे। इसके अलावा हम जानेंगे कि फिजिकल कैसा रहता है। फिजिकल इसका अच्छा खासा रहता है। फिजिकल में नंबर मिलते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। जैसे फिजिकल, जैसे यूपी पुलिस में पहले आपको फिजिकल में मार्क्स मिलते थे उसके आधार पर, तो इसमें आपको फिजिकल में नंबर मिलते हैं। और फिजिकल में क्या क्या रहता है आपका, ठीक है। दौड़ के अलावा जैसे अन्य भर्तियों में, जैसे यूपी पुलिस का मान लीजिए, इसमें सिर्फ दौड़ है फिजिकल में। इसमें दौड़ के अलावा गोला है और लंबी कूद है, इस तरीके से और भी चीज़ें हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। इसके अलावा हाइट के बारे में जानेंगे, हाइट का क्या है, ठीक है। हाइट बच्चों की क्या रहने वाली है, महिलाओं की क्या है उसमें, और पुरुषों की क्या है, और फिर चेस्ट वगैरह रहता है जो पुरुषों का, सब कुछ जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। बात करें इसकी तो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के पदों पर नियुक्ति पत्र हेतु सूचना, इसकी बात की जाए तो 18/3 यानी कि 18 मार्च 2025 से इसके आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे। और कब तक चलेंगे, तो ये 18 अप्रैल 2025 तक ये आपके फॉर्म चलने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कितने पदों पर आने वाली है, तो ये 19,838 पदों पर ये वैकेंसी आने वाली है। कोटेवार इसकी अगर स्थिति जान लें तो कोटेवार स्थिति की बात करें तो इसमें जो अनरिजर्व्ड हैं यानी कि जो जनरल वाले हैं उनकी जो संख्या रहने वाली है वो 7,935 रहने वाली है, जिसमें कि 2,777 जो पद हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 1938 आपकी ईडब्ल्यूएस के रहने वाले हैं, 694 इसमें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। एससी के 3,174 पद हैं, जिसमें कि 1,111 पद आपकी महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 199 एसटी के हैं, जिसमें कि 70 आरक्षित हैं। ईबीसी यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आपके 3,571 हैं, जिसमें कि 1,250 आपकी महिलाओं के लिए हैं। और पिछड़ा वर्ग की बात की जाए तो इसमें 2,381 हैं, जिसमें कि 815 आपकी महिलाओं के हैं। पिछड़े वर्गों की महिलाओं की बात की जाए तो 595 पद ये महिलाओं के लिए अलग से दिए गए हैं। तो कुल आपके पद जो बैठते हैं वो 19,838 कुल पद बैठते हैं, जिसमें कि 6,717 महिलाओं के हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करेंगे इससे संबंधित आपका सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता की बात करें तो शारीरिक मापदंड जान लेते हैं। सबसे पहला तो ये दिया ही है इंडियन सिटीजन, ये तो सबको पता ही है। शारीरिक मापदंड की बात कर लें तो जो गैर आरक्षित हैं और जो पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। न्यूनतम जो सीना है वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाकर होना चाहिए आपका 86 सेंटीमीटर। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष हैं उनके लिए आपकी 160 सेंटीमीटर हाइट है, यानी कि इनको छूट है, और 81 सेंटीमीटर सीने का जो है वो प्रावधान सेम ही रहेगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी आपका 160 सेंटीमीटर है, और न्यूनतम जो सीना है वो 79 सेंटीमीटर है, और फुलाव आपका 6 सेंटीमीटर रहने वाला है, बहुत ज़रूरी है। यानी कि 84 सेंटीमीटर होना चाहिए फुलाने के बाद, 5 सेंटीमीटर ही रहने वाला है फुलाव। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए जो लंबाई रहने वाली है वो 155 सेंटीमीटर है, चाहे वो आपकी जनरल कैटेगरी से हो यानी कि गैर आरक्षित हो या अन्य पिछड़ा वर्ग किसी भी हो उसमें। और सीने का तो आपको पता है महिलाओं में ये अनिवार्य नहीं है, यानी कि ये लागू नहीं होता है। फुलाने के बाद सीने की मापी में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, आप जान लीजिए। इसके अलावा जो महिलाओं का है बहुत इंपॉर्टेंट है, महिलाओं के वजन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इसमें दिया है कि 48 किलोग्राम महिला अभ्यर्थियों का न्यूनतम वजन होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें देखो एक ये दिया है, ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के जो मापदंड है वो महिलाओं के समान होंगे, इस बात को आप देख लीजिए। इसके अलावा शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो आपकी शैक्षणिक अर्हता है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण है। उम्र सीमा की बात कर लें तो उम्र सीमा आपकी जो है गैर आरक्षित कोटि के लिए वो 18 से 25 वर्ष के बच्चे जो फॉर्म भर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 18 से 27 वर्ष के लिए आपका रहेगा इसमें, ठीक है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए अधिकतम जो सीमा है 3 वर्षों का शिथिलीकरण है, यानी कि छूट है, यानी कि न्यूनतम 18 से 28 वर्ष तक रहने वाला है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुष एवं महिलाओं ट्रांसजेंडर के लिए आपका 5 वर्षों का छूट है, यानी कि 18 से लेकर आपका 30 वर्ष तक रहने वाला है इसमें। विहित अधिकतम उम्र सीमा में सभी आरक्षित कोटि के गृह रक्षकों के 5 वर्षों की छूट दी जाएगी, ये थोड़ा सा एक पॉइंट दिया गया। इसके अलावा जान लेते हैं आरक्षण की बात, तो आरक्षण तो दिया, इसको उतना नहीं देखें हम, आगे देखते हैं।
ये आपके रहने वाले आरक्षण कोटि यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इसके अलावा पिछड़ा वर्ग और EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। चयन प्रक्रिया आपकी है, प्रथम चरण इसमें क्या रहने वाला है चयन प्रक्रिया में, तो लिखित परीक्षा इसमें रहने वाली है। बात की जाए इसके सिलेबस की, तो इसमें आपका सिलेबस जो रहेगा वो 10वीं कक्षा के समकक्ष रहेगा, यानी कि उसी लेवल का आएगा। हिंदी रहेगी आपकी, अंग्रेजी रहेगी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, इसके अलावा सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। बात की जाए लिखित परीक्षा के अंकों की, तो 100 अंक रहेंगे इसमें, ठीक है। 100 ही प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे आपके। और मार्क्स कितने के लिए होंगे? तो आपके 100 ही मार्क्स के लिए 100 क्वेश्चन रहेंगे। समय की बात की जाए तो इसमें 2 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। और कम से कम 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। ये इसमें दिया हुआ है, मिनिमम आपका क्राइटेरिया पहले ही दे दिया है। जो द्वितीय चरण है, द्वितीय चरण की बात की जाए तो इसमें द्वितीय चरण में आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि PET होगा, ठीक है। इसमें बच्चों को फिजिकल के बारे में फिजिकल कराया जाएगा, ठीक है। शारीरिक दक्षता की बात की जाए तो इसमें भी आपका कुल जो अंक रहने वाले हैं 100, यानी कि आपका परीक्षा भी 100 अंकों की है और आपका फिजिकल भी 100 अंकों का है। फिर उसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। सबसे पहले आ जाती है दौड़, तो दौड़ में आपके कितने अंक मिलने वाले हैं? तो 50 अंक मिलने वाले हैं अधिकतम। दौड़ कितनी रहेगी? तो 1600 मीटर रहती है। अधिकतम जो समय है वो 6 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करनी है। 5 मिनट से कम में कोई करता है तो उसको 50 नंबर मिलेंगे। 5 मिनट से लेके 5:20 तक कोई करता है तो 40, 5:20 से 5:40 तक करता है तो 30 अंक, और 5:40 से लेके 6 तक करता है तो उसको 20 अंक मिलेंगे। इस तरीके का अंकों का प्रावधान है, जो कि मेरिट में बहुत अच्छा वो डालेगा। 6 मिनट के बाद कोई आता है तो असफल घोषित किया जाएगा। बात करते हैं आगे है आपका महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए है 1 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट में। 4 मिनट से कम में कोई करता है 50 अंक। 4 से लेके 4:20 तक कोई करता है 40 अंक। 4 मिनट 20 सेकंड से लेके 4 मिनट 40 सेकंड तक करता है 30 अंक। 4:40 से लेके 5 मिनट तक अगर कोई करता है तो उसको 20 अंक मिलेंगे। गोला फेंक की बात कर लें तो गोला फेंक जो है वो आपका 25 अंकों का रहने वाला है, ठीक है। दौड़ आपकी 50 की है। इसमें आपका 16 पॉइंट का गोला है, 16 फीट तक फेंकना है। 16 फीट से 17 फीट तक फेंकेंगे तो 9 अंक मिलेंगे। 17 फीट से ज़्यादा एवं 18 फीट तक फेंकेंगे 13 अंक। 18 फीट से ज़्यादा 19 फीट तक फेंकेंगे तो 17 अंक। 19 फीट से ज़्यादा और 20 फीट तक फेंकेंगे तो 21 अंक। और 20 फीट से अगर कोई बच्चा ज़्यादा फेंक देगा तो उसको 25 अंक पूरे अंक दिए जाएंगे, ठीक है। इससे कम फेंकेगा तो असफल घोषित किया जाएगा, सीधी सी बात है। अगला है सभी कोटि की महिलाओं के लिए। इसमें महिलाओं के लिए जो गोले का जो वजन है वो 12 पॉइंट रह जाएगा और 12 ही फीट फेंकना है, और ये उसका प्रावधान दिया गया है। आप अगर 16 फीट से ज़्यादा फेंक देते हो तो आपको पूरे अंक मिलेंगे 25, उससे कम में आपका ये प्रावधान दिया ही गया है। ऊंची कूद की बात कर ले तो इसके आपके 25 अंक रहने वाले हैं। सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम जो ऊंचाई है वो 4 फीट रहने वाली है। 4 फीट तक कोई अगर फेंक देता है तो 13 अंक। 4 फीट 4 इंच तक अगर कोई फेंक देता है तो उसको 17 अंक मिलेंगे। आगे हम बात करते हैं 5 फीट अगर कोई पूरा कूद देता है तो उसको 25 अंक मिलने वाले हैं, ठीक है। और महिलाओं के लिए क्या है? महिलाओं के लिए 3 फीट रहने वाला है। अगर कोई 4 फीट तक ऊंची कूद कर लेती है महिला तो उसको 25 अंक मिलेंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपका मैंने आपको बता दिया लिखित परीक्षा। तीसरा जो चरण है उसमें आपका दस्तावेज सत्यापन यानी कि DVPST होगा, ठीक है। DVPST होगा और DVPST के बाद आपका सूची लगेगी जिसमें कि आपका बताया जाएगा आप किस तरीके से क्या है। आवेदन शुल्क की बात कर ले तो 180 रुपये रहने वाली है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों के लिए। और जो शेष सभी कोटि के जो अभ्यर्थी हैं इनके अलावा, ठीक है, इनके अलावा 675 रुपये उनके लिए रहने वाली है। राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि की महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए आपका 180 रहने वाली है। बाकी का जो इससे अलग है उनके लिए 675 रुपये रहने वाला है, ठीक है। तो ये आपका रह गया। और ऑनलाइन आवेदन की तिथि मैंने आपको बताया 18/3/2025 यानी कि 18 मार्च से लेकर 18 अप्रैल तक ये पढ़ने वाला है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये मैंने आपको जानकारी दे दी। अच्छे खासे पद है तो इसकी तैयारी कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में इसी तरीके की। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए अपना GK बैंक डेटा यूट्यूब चैनल और अन्य इसी तरीके की वीडियो से जानकारी लेने के लिए। धन्यवाद।